हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम शुरू करेंगे आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं बोर्ड एग्जाम में और काफ़ी डिमांड थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs में जल्दी अपलोड करूं, पर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़े PYQs बनाने में टाइम लग गए। बट अभी ये PYQs है आप लोगों के सामने, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2015 से लेकर 2024 तक यानी लास्ट 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से, वो सारे यहाँ हैं और उन सबको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री का एक और चैप्टर रह जाता है बिल्कुल लास्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके भी PYQs में अपलोड करूंगी। तो केमिस्ट्री खत्म होगा, फिर बायो पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। बायो के कुछ एक चैप्टर्स बचे, मैथ्स हो गया है, फिजिक्स हो गया है, सबके PYQs की सारी चैप्टर वाइज जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, जरूर से उसको देखिएगा। गो थ्रू दोज वीडियोस, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड योर सिलेक्शंस, योर प्री बोर्ड्स, ट्रस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ से। सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन है, लिखा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये MCQs हैं। Unsaturated hydrocarbons undergo A. addition reaction, B. substitution reaction, C. oxidation reaction and D. redox reaction। Unsaturated hydrocarbons यानी कि एल्कीन और एल्काइन, उनमें एडिशन रिएक्शन होता है बिकॉज बॉन्ड एक्स्ट्रा हो सकते हैं सैचुरेटेड करने के लिए। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज टर्म्ड एज। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एक एस्टर बनता है। तो यहाँ ऑप्शन है ए हेलोजिनेशन, बी एस्टरिफिकेशन दिया है तो बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स ए डिहाइड्रेशन, बी डिहाइड्रोजनेशन, सी डिहाइड्रोहेलोजनेशन एंड डी हाइड्रोलिसिस। इसको बोलेंगे ए डिहाइड्रेशन। Now next is state the term for the following. The group obtained by removing one hydrogen atom from the parent alkane, that is called an alkyl group. Alkyl group. Next question पे आते हैं, give the IUPAC names of the organic compounds represented by the structural formula given below। पहला स्ट्रक्चर में देखो कार्बन हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है मतलब पेंटेन तो है ही। फिर इसमें कैसे भी देखो सबसे कम थर्ड नंबर कार्बन में एक क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 3 क्लोरोपेंटेन। नेक्स्ट है 1 2 3 कार्बन है, लास्ट ग्रुप COOH ग्रुप है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में ओइक एसिड होता है, 3 कार्बन है ना, यानी ये प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड। आगे बढ़ने से पहले इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है ओसवाल गुरुकुल की 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर ICSE क्लास 10 2025 एग्जामिनेशन के लिए है। इसमें ICSE 10 के जो 16 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। टोटल में 61 सैम्पल पेपर्स हैं जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। और देखो हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड रिलीज करता है, वो सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर भी हैं विद सॉल्यूशन। उसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स देखें तो जैसे हिस्ट्री, सिविक्स है या फिजिक्स है, इन सब का देखो सभी में 5 सैम्पल पेपर्स प्लस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। उन 5 में भी 2 सॉल्व्ड और 3 अनसॉल्व्ड है। और बेस्ट चीज़ देखो क्या है कि सैम्पल पेपर दे दिया बट आंसर्स उसके बाद में दिया है। दैट इज़ वेरी गुड कि आप भी खुद प्रिपेयर करो और उसके बाद उसके आंसर्स देख लो। तो ये जैसे फिजिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने रिलीज़ किया था वो क्वेश्चन पेपर है, उसका पूरे सॉल्यूशन बाद में दिए गए हैं पेपर के बाद में।
और बिल्कुल उसी तरीके से ये आंसर्स हैं जैसे कि बोर्ड में नीडेड है, कीवर्ड्स एंड ऑल के साथ में एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा किए गए हैं। अब सैम्पल पेपर 1 चालू होता है तो सैम्पल पेपर है पहले, फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर चालू हो गया और जो सॉल्यूशन है वो एक साथ लास्ट में दिया जाएगा। ये रहे सारे आंसर सैम्पल पेपर 1 एंड 2 के। और अनसॉल्व पेपर्स भी हैं, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। ये आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक दैट आउट। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला है 3-मिथाइल पेंटेन, दूसरा है प्रोपाइन और तीसरा है मिथेनॉल। ठीक है, बनाते हैं एक एक करके। तो ये रहे उनके स्ट्रक्चरल डायग्राम। 3-मिथाइल पेंटेन बोला था तो पहले C5 करोगे, 1 2 3 4 5 हो गए पेंटेन के। उसमें 3 नंबर में मिथाइल है तो 3 नंबर कार्बन में हमने मिथाइल दैट इज CH3 लगा दिया और बाकी सारे जो लूज जो बॉन्ड्स थे उसमें सब में H लगा दिया। नेक्स्ट नंबर 2 था प्रोपाइन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3 उसमें आइन मतलब किसी एक कार्बन के पेयर में 3 बॉन्ड्स रहेंगे। नाम नहीं लिखा हो, जब नंबर नहीं लिखा हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट ही लेते हैं, इसमें तो कोई में भी लगाओ फर्स्ट ही है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड के बीच में 3 लगाए, उसके बाद में सबको बॉन्ड को कंप्लीट करना है 4-4 हाइड्रोजन लगा करके। प्रोपाइन हो गया। नेक्स्ट है मिथेनॉल। मिथेन मतलब 1 ही कार्बन है और अल है मतलब ये एल्डिहाइड है तो CHO होगा। तो डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H लगाया, बाकी एक बॉन्ड बचा उसमें H ही लगना था, तो ये हो गया मिथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है Al2O3 प्लस NaOH क्या बनाता है, फिर है C2H5COONA प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट पे क्या बनाएगा। नेक्स्ट है C2H4Br2 प्लस अल्कोहलिक KOH को अगर गर्म करें तो क्या बनाएगा। तीनों का बता रही हूँ। तो ये रहे तीनों बैलेंस्ड इक्वेशन। पहला वाला Al2O3 प्लस NaOH का होगा सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 प्लस H2O, और नेक्स्ट जो है उसमें बनेगा सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 प्लस C2H6 यानी इथेन, और नेक्स्ट जो है उसमें बना CH2CHBr मतलब इसको करो तो C2H4Br आ रहा है, ब्रोमोइथीन। KBr बना पोटेशियम ब्रोमाइड और H2O। ओके, नेक्स्ट आते हैं चूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए दिया है द कंपाउंड विच डज नॉट हैव अ डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड है ही नहीं, इथीन में तो डबल बॉन्ड है। इथेनोइक एसिड COOH होगा तो O में डबल बॉन्ड रहेगा। इथेनॉल जो है वो पूरा एक एल्केन से बना है और OH जो है ऑल वाला पार्ट वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो यही होगा। मिथेनॉल में फिर CHO आ जाता है तो O डबल बॉन्ड से आता है, तो इसका आंसर होगा इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपाउंड विच इन इट्स प्योर फॉर्म turns into an ice-like solid on cooling, जिसको हम ग्लेशियाटिक एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, that is ethanoic acid. Okay, now see the compound which is used for artificial ripening of fruits, that is ethene. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। तो अनसैचुरेटेड में टाइप ऑफ बॉन्ड डबल या ट्रिपल दोनों हो सकते हैं, बट सैचुरेटेड में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल लिख दिया, सैचुरेटेड में सिंगल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मीथेन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन हो रहा है अगर मीथेन का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। नेक्स्ट है 2023 के क्वेश्चंस हैं। अब पहला है एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज A प्रोपीन, B पेंटीन, C ब्यूटीन एंड D बेंजीन। इसका आंसर होगा D बेंजीन। बेंजीन का जब स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं तो साइक्लिक बनता है। नेक्स्ट है द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपानेट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। A मीथेन, B इथेन, C इथीन, D प्रोपेन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B इथेन। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से होते हैं एल्केन्स, तो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है 1। नेक्स्ट मैच द कॉलम A with column B.
ओके पहला है सोडियम क्लोराइड हैज 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये करेक्ट है लेकिन और बाकी का देख लेते हैं, और तो नहीं मिल रहा, तो सोडियम क्लोराइड और इसका यही होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट नंबर बी मीथेन हैज 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैज हाई मेल्टिंग, ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, राइट, आई गेस यही होगा मीथेन क्योंकि और किसी के साथ ग्रीन हाउस गैस मैच नहीं होता। नेक्स्ट ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसका तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नंबर 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कैटायन बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट वाटर में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वाला नंबर, ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट। कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रोजनेशन, तो ये एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन का। नेक्स्ट state the term or process for the following: tendency of an element to form chains of identical atoms, that is called catenation. नेक्स्ट है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 क्लोरोब्यूटेन का देना है, मिथेनॉल का देना है और ब्यूटाइन का देना है, ना ब्यूटाइन का देना है। चलो तीनों का देते हैं। तो ये रहे तीनों। पहला है 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और 2 नंबर में क्लोरीन एक है, बाकी में हाइड्रोजन लगा दिया। मिथेनॉल, मिथ मतलब 1 कार्बन है और अल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है तो CHO लगेगा, तो O डबल बॉन्ड से H ऐसे और एक H एक्स्ट्रा है वो लगा दिया दूसरे बॉन्ड में। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन है मतलब ये 4 कार्बन है, इसमें 2 में क्लियरली दिया है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रखना, आइन है इसलिए, तो नंबर 2 में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सब में H लगा दिया, दैट इज हाइड्रोजन। ओके अब है गिव द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला देखो 2 कार्बन है और लास्ट में देखो COOH है, मतलब ये ओइक एसिड, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन है मतलब इथेनोइक एसिड है ये। ओके नेक्स्ट है 1 2 3 4 कार्बन है यानी कि ब्यूट, तो इसका नाम होगा, इसमें हमको सब जगह H है लेकिन सेकंड नंबर कार्बन में OH है, अल्कोहल है मतलब कि ऑल है, तो 4 है और सेकंड में ऑल है, ये ब्यूटेनॉल है लेकिन 2 नंबर में, तो या तो लिखो ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, कुछ भी लिख सकते हो। ओके ब्यूटेन 2 ऑल या 2 डैश ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स विथ कंडीशंस। इथीन फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से हमको इथीन बनाना है। नेक्स्ट है इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ओके ये इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन आ गया इथाइन का। और नेक्स्ट है मोनोक्लोरोमीथेन फ्रॉम मीथेन, मीथेन से मोनोक्लोरोमीथेन बनाना है। तीनों का दे देती हूँ विथ कंडीशन जहां जहां चाहिए हमको। तो ये रहे तीनों इक्वेशंस। इथीन बनाना था इथेनॉल से, तो हमने इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल लिया, कंडीशन था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में लिया 170 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इथीन और वाटर बना। इथाइन बनाना था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर दिया कि वाटर के साथ इसको कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट कराया तो इथाइन बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट है मोनोक्लोरोमीथेन बनाना था, तो मीथेन में हमने क्लोरीन गैस डिफ्यूज सनलाइट में जब हीट किया तो मोनोक्लोरोमीथेन मिल गया और HCl मिल गया। ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, एक ही ग्रुप में CH2 से बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट 2022 के क्वेश्चंस हैं। पहला है द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक कार्बन का होता है यानी कि वो मिथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन, A iron, B nickel, C cobalt, D molybdenum, and the correct option is B nickel. Okay, next है define isomerism. So a phenomena where organic compounds have same molecular formula but different structural formula, that phenomena is called isomerism. Okay, तो हम लिखेंगे isomerism is the phenomena due to which 2 or more compounds have the same molecular formula but differ in structural formula.
ओके, नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन लिंक्स विद इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन. कैटिनेशन हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट है द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 दे आर एल्काइन. एल्काइन. नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ पेंटेनल, प्रोपेनॉल और 2-ब्यूटीन बनाना है. ठीक है, तीनों का बनाते हैं. तो ये बन गया पेंटेनल. पेंटेन मतलब 5 कार्बन लगाए, अल मतलब CHO ग्रुप होना चाहिए, तो O डबल बॉन्ड और H सिंगल बॉन्ड से लग गया, CHO लास्ट में हो गया, बाकी सब में H लगा दिया. प्रोपेनॉल, प्रोपन मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और ऑल मतलब अल्कोहल OH वाला एक, तो लास्ट में OH लगा दिया और फिर बाकी सब में H लगा दिया. नेक्स्ट है 2-ब्यूटीन. ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लगाए. 2-ब्यूटीन है मतलब 2 नंबर में इन यानी कि 2 बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 नंबर कार्बन में 2 बॉन्ड लगा दिए, बाकी सब में को H. ठीक है. नेक्स्ट है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. पहला है H2C या CH2 इसको बोल दो. CH2 मिलकर के क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं. C2H6 अगर एक्सेस O2 के साथ क्या बनाएगा, यानी इथेन एक्सेस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, और CH4 दैट इज मीथेन एक्सेस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा. ठीक है, तीनों को पूरा करती हूँ. तो ये तीनों खत्म किया. पहला CH2Cl या ऐसे बोल सकते हो C2H4Cl2 बनेगा. नेक्स्ट जो इथेन ऑक्सीजन एक्सेस में हुआ वो 4CO2 प्लस 6H2, और इथेन जो मीथेन जो एक्सेस ऑक्सीजन में हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2. मतलब बन दोनों सेम चीज ही रहा है, लेकिन जो अमाउंट है वो कम हो रहा है मीथेन में. नेक्स्ट है गिव द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग. पहला देखो 2 C है और डबल बॉन्ड से है, मतलब कि ये इथीन है, और बाकी तो हाइड्रोजन लगा है, तो ये तो इथीन है, इथीन हो गया. नेक्स्ट है 3 कार्बन है, यानी कि ये प्रॉप है और लास्ट में CHO है, मतलब कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगेगा, तो ये हो गया प्रोपेनल. प्रोपेनल. ओके, Al. नेक्स्ट जो है 5 कार्बन है, पेंटन हो गया. 3 नंबर में CH3 यानी मिथाइल लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप. ओके, बाकी सब हाइड्रोजन, तो हम बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन. तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 मिथाइल पेंटेन. ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच कॉलम A विथ B. पहला है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, तो B. नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप होता है, तो C. और नेक्स्ट है अल्कोहल. अल्कोहल OH ग्रुप होता है, तो A और अल्कोहल हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे. पहला है द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज C3H4 C3H6 C3H8 C4H10. तो हमको फॉर्मूला देखना है, ये वाला जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. ये फॉर्मूला जिसमें फिट बैठता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, मतलब एल्काइन का है. तो मुझे फर्स्ट वाला देखो C3H4 अगर देखें, N अगर 3 है तो 2n-2 कितना होगा, N की जगह 3 लगाओ, 3 2 6 -2 4, तो C3H4 हो रहा है, तो A ही मुझे करेक्ट लग रहा है. नेक्स्ट है स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज पुट इनटू इथेनॉल एट रूम टेम्परेचर. तो हम देखेंगे कि एफरवेसेंस के साथ एक गैस रिलीज हो रहा है, और वो गैस जो है वो एक्सटिंग्विश कर सकता है बर्निंग स्प्लिंट को विद अ पॉप साउंड. दैट प्रूव्स दैट इट इज हाइड्रोजन गैस. So we will write effervescence of a gas is seen when a piece of sodium metal is put into ethanol at room temperature. The gas extinguishes a burning splint with a pop sound which confirms that the gas is hydrogen. Next है write a balanced chemical equation for each of the following. लिखा है producing ethane from bromoethane using zinc या copper couple in alcohol. Okay, and next है complete combustion of ethane. ठीक है, दोनों का ही देती हूँ. तो पहला इथेन बनाना था ब्रोमोइथेन से, तो C2H5Br दैट इज ब्रोमोइथेन, नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया, जिंक कॉपर कपल अल्कोहल के साथ, इथेन बन गया C2H6 और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया. कंप्लीट कंबशन इथेन का करना था. कोई भी फ्यूल कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट रिलीज होता है, तो CO2 H2 और हीट रिलीज होगा.
एस और कंबशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो C2H6 को O2 के साथ किया और फिर हम बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन बनाना है और मिथेनॉल बनाना है। ओके तो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन था तो 5 कार्बन हमने लिया, 1 2 3 4 5, देखो नंबर भी लिखा हुआ है। और डाई मिथाइल है वो भी 2,2 यानी सेकंड नंबर कार्बन में ऊपर नीचे 2 मिथाइल लगा दिया, CH3 और बाकी सब में H लगा दो। आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, या फिर स्केलेटल फॉर्म में भी कर सकते हो, यानी सारे H को बॉन्ड के साथ में खोल खोल करके जैसे इसमें किया हुआ है, इस तरीके से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिथेनॉल। मिथेन मतलब एक ही कार्बन है, ऑल मतलब OH है, तो ये रहा OH ग्रुप और बाकी में H लगा दिया, 3H हो गया। ओके नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिटिल्डिहाइड और एसिटिलीन। एसिटिल्डिहाइड का होगा इथेनल और एसिटिलीन का होगा इथाइन। नेक्स्ट है स्टेट वन रेलेवेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग। सोडा लाइम इज प्रेफर्ड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। बहुत ही इजी आंसर है इसका कि सोडा लाइम इज प्रेफर्ड बिकॉज सोडा लाइम इज नॉट डेलिक्वेसेंट एंड इट डज नॉट अटैक glass. So we'll write it is preferred to sodium hydroxide in the laboratory preparation of methane since it is not deliquescent and does not attack glass. Next है give one word or a phrase for the following statement. लिखा है the reaction in which carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of concentrated H2SO4 to form a substance having a fruity smell, या जिसको sweet smell भी बोलते हैं, उस reaction को हम बोलते हैं esterification reaction. esterification, ठीक है। Next draw the structures of isomers of pentane. तो देखो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन 3 हुए, एक एन पेंटेन जो नॉर्मल पेंटेन होता है मतलब 5 कार्बन लगा करके हमने नॉर्मल कर दिया, एक होता है मिथाइल ब्यूटेन या जिसको आइसोपेंटेन भी बोलते हैं और दूसरा है नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन में हम 4 कार्बन को रखेंगे, सेकंड नंबर कार्बन में हम एक ब्रांच लगा देते हैं CH3, मिथाइल हो गया ये, यानी मिथाइल ब्यूटेन जैसा हो गया। और एक में कार्बन 3 कार्बन है और सेकंड वाले में हम ऊपर भी मिथाइल और नीचे में मिथाइल लगा देंगे, डाई मिथाइल हो जाएगा। तो ये 3 आइसोमर्स हैं पेंटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द ऑप्शंस गिवन इन ब्रैकेट। एल्कीन्स आर अ होमोलोगस सीरीज ऑफ 1 सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन तो अनसैचुरेटेड होते हैं, कैरेक्टराइज बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n CnH2n। आई गेस ये कुछ मिस्टेक है, तो कुछ और अलग होना चाहिए था, 1 2n -2 या 2n + 2 होना चाहिए था, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n ही है, तो अभी तो फिलहाल ये याद रखो, तो मैं कोई भी एक में कर देती हूँ। नेक्स्ट एल्कीन्स अंडरगो एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो एल्कीन क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो वो एडिशन रिएक्शन करता है, एंड ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म एल्केन्स, तो वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है टू फॉर्म एल्केन्स। अब आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। पहला है हाइड्रोकार्बन विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज एसिटिलीन इथिलीन इथेन मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द चॉइसेस गिवन इन ब्रैकेट्स। पहला है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रोहेलोजनेशन, तो इसका आंसर करेक्ट होगा डिहाइड्रेशन। Next है substitution reactions are characteristic reactions of alkynes, alkenes, alkanes. Alkyne, alkene दोनों तो substitution नहीं करते, addition करते because they are unsaturated. Alkane saturated है, यही substitution करता है। Next है write a balanced chemical equation for each of the following reaction. Chlorine gas is reacted with ethene, ठीक है, तो इथीन लिखो या ऐसे कर दो H2C और डबल बॉन्ड से CH2, मतलब इथीन ही है। जब ये रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ तो बनता है 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ओके नाउ नेक्स्ट है गिव द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला देखो 3 कार्बन है मतलब प्रोप है और 3 बॉन्ड है इसके, मतलब ये प्रोपाइन है, और इसमें 1 प्रोपाइन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कहीं से भी करो 1 ही होगा, तो प्रोपाइन लिख देंगे सिर्फ। ओके प्रोपाइन YNA प्रोपाइन। नेक्स्ट है 2 कार्बन है मतलब इथ है और लास्ट में CHO है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, अल है, तो ये इथेनल है, इथेनल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन? तो स्पेशल फीचर तो यही है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं वो 3 करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर, और दूसरा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके पास 3 रहते हैं तो ये रिएक्टिव भी होते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा रिएक्शन भी कर पाते हैं, एडिशन रिएक्शन कर पाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? द स्पेशल फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज दैट द 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड formed by sharing 3 pairs of electrons between the 2 carbon atoms, and the availability of electrons on the triple bond makes ethine more reactive and hence it undergoes addition reaction only. नेक्स्ट है, नेम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम ही है और सैचुरेटेड भी है तो वो इथेन है। नेक्स्ट है, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, ये रहा एसिटिक एसिड इज एक्चुअली इथेनॉइक एसिड ना, तो 2 कार्बन है, COOH ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड से OH और डबल बॉन्ड से O, बाकी बचे हुए में हमने हाइड्रोजन लगा दिया। नेक्स्ट है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम ब्रोमो इथेन। ओके, नेक्स्ट है, इथाइन यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। ओके, और फिर है मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट बनाना है, तीनों का करके दिखाती हूँ। तो पहला इथीन बना, देखो ब्रोमो इथेन यानी C2H5Br, KOH के साथ अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने बॉयल किया तो इथीन बन गया, KBr दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड, और वाटर बना। नेक्स्ट है, इथाइन बनाना था कैल्शियम कार्बाइड से, तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर किया तो इथाइन बना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हुआ। नेक्स्ट है, मीथेन बनाना है सोडियम एसीटेट से, तो सोडियम एसीटेट लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड CO दैट इज सोडा लाइम लिया तो मीथेन बना और सोडियम कार्बोनेट बना। ओके, नेक्स्ट है, नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला है द कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स हुज फंक्शनल ग्रुप इज अ कार्बोक्सिल, तो वो होगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन तो प्रोपन और कार्बोक्सिल है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है इसमें तो ओइक एसिड। नेक्स्ट है द फर्स्ट होमोलॉग हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, ये होता है एल्कीन का, तो एल्कीन का फर्स्ट क्या है? एल्कीन का फर्स्ट देखो इथीन है, मिथीन कुछ होता नहीं, मिथीन हम बना नहीं सकते ऐसे, नहीं तो फर्स्ट कार्बन मिथ होना चाहिए बट मिथीन बनता नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट होमोलॉग एल्कीन ग्रुप का इथीन है, इथीन। नेक्स्ट है द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म इथाइल एथेनॉइड, एसिटिक एसिड के साथ में एक अल्कोहल यूज होता है दैट इज इथेनॉल। तो ये एक्चुअली किसका, ये एस्ट्रिफिकेशन का ये दिखा रहा है रिएक्शन का। नेक्स्ट है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट क्लोरिनेशन ऑफ इथाइन, तो वो होगा टेट्राक्लोरोइथेन। मैं इसका बना के भी दिखा देती हूँ रिएक्शन कैसे होगा। एक्चुअली होगा 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, यानी 1 वाले कार्बन में 2 क्लोरीन और सेकंड वाले कार्बन में 2 क्लोरीन। ओके, 1122 टेट्राक्लोरोइथेन कैसे बना वो रिएक्शन दिखाती हूँ। ये देखो, ये कंप्लीट कंबशन से इथाइन का 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना, फिर वापस से क्लोरीन ऐड हुआ तो फिर टेट्राक्लोरो बना। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन, यानी जो ब्लॉक में लिखा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच व्हेन सॉलिडिफाइड फॉर्म्स एन आइस लाइक मास, इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। Next, name the gas evolved in each of the following case. Ethene undergoes hydrogenation reaction. Ethene जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करता है तो इथेन गैस निकलती है, इथेन गैस। तो आप करते हैं 2018 के क्वेश्चंस। पहला है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नंबर 1 C2H2, नंबर 2 C2H4, नंबर 3 C10H18, नंबर 4 C2H6। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एल्केन करता है क्योंकि वो सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें बैठता है। CnH2n+2 C2H2 नहीं होता, C2H4 भी नहीं हो रहा है, C10H18 भी नहीं हो रहा है, C2H6 करते हैं, Cn हो गया 2 और 2n 2 to the 4 + 2 6, तो ये हो रहा है, तो नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ डाई मिथाइल ईथर इज नंबर A इथॉक्सी मीथेन, नंबर B मिथॉक्सी मीथेन, नंबर C मिथॉक्सी इथेन, नंबर D इथॉक्सी इथेन।
और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन। नेक्स्ट गिव द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग। पहला है, देखो एक कार्बन है और CHO है, मतलब ये अल्डिहाइड है। एक कार्बन है तो ये है मिथनल, मिथनल AL। ठीक है। नेक्स्ट है तीन कार्बन है तो ये प्रॉप है, लास्ट में OH है, मतलब ये अल्कोहल है, तो ये मिथनॉल है, मिथनॉल। नेक्स्ट एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो ये ब्यूट है, और नंबर 2 में डबल है, मतलब ये ब्यूटीन है। तो क्योंकि 2 नंबर कार्बन में बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 2 इन लिख देंगे, या 2 डैश ब्यूटीन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ओके, तो ये रहे दो, एक है एन ब्यूटेन और दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन जिसको आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। एक तो ब्यूटेन नॉर्मल बना देंगे 4 कार्बन चेन से दे करके, और दूसरा हो गया कि सेकंड वाले में एक मैंने ब्रांच वाले हो गए, एक मिथाइल लग गया। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड सोडियम। सो इथेनॉल और सोडियम रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच रिलेट्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो एक है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, ये एल्काइन का है। इसमें IUPAC नेम देना है होमोलोगस सीरीज का, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड टाइप देना है, और IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज देना है। सिमिलरली CnH2n+2 है, ये एल्केन है, तो एल्केन के भी ये तीनों देने हैं, तो ABCDEF। ठीक है, ये सब भर देते हैं। तो फिल करने के बाद देख लो एक बार IUPAC नेम जो है, ये जैसे मैंने बताया था ये एल्काइन है। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और पहला जो है मेंबर वो इथाइन है, क्योंकि मिथाइन हो नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड किस में लगेगा, एक कार्बन तो हो ही नहीं सकता। और नेक्स्ट है एल्केन है, इसका 2n+2 वाले का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसका फर्स्ट जो है मेंबर दैट इज मिथेन। ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है अ कंपाउंड X हैविंग विनेगर लाइक स्मेल व्हेन ट्रीटेड विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड Z गिव्स अ कंपाउंड Y which has a fruity smell. The reaction is this. Identify Y and Z. तो देखो Y तो होगा एक ईस्टर जो इस केस में है इथाइल एसीटेट, और Z जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके। और नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ X। X यहाँ पे क्या है, देखो C2 दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो X इथेनॉइक एसिड है, तो हमको इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है। तो ये रहा इथेनॉइक एसिड का, 2 C होंगे, इथन है इसलिए ऑइक एसिड COOH बना दिया। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है नेम द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। ओके। नेक्स्ट आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन ब्रैकेट्स। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इज CH4 that is methane, C2H6 that is ethane, C3H8 that is propane। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C2H6 इथेन। Next, if the molecular formula of an organic compound is C10H18, it is alkene, alkane, alkyne or not a hydrocarbon। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड C10H18 है, मतलब कि जो N है वो है 10। ठीक है। अब 18 क्या हो रहा है, 2N प्लस 2, 2N 2N+2, 2N-2 में से कुछ है या नहीं वो देखना है। तो N अगर 10 है तो 10 2 जार ये 20 होता है, और फिर -2 करें तो फिर ये 18 हो रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये CnH2n-2 का फॉर्मूला है। CnH2n-2 वाला फॉर्मूला जो है वो एल्काइन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस अंडरलाइन इन द फॉलोइंग केस। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग COOH फंक्शनल ग्रुप, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम आयोडोमीथेन। ओके,
तो मीथेन कैसे बना आयोडोमीथेन से, आयोडोमीथेन लिया दैट इज मिथाइल आयोडाइड CH3I, नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया, जिंक और कॉपर कपल अल्कोहल के साथ, तो मीथेन बन गया और हाइड्रोजन आयोडाइड निकला। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई इथाइल ईथर और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तीनों का बना देते हैं। ओके, पहला 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है मतलब कि 1 2 3 4 कार्बन है, और अब 2,3 मतलब 2 नंबर और 3 नंबर में 2 मिथाइल लगे, CH3 लगा, बाकी सब में हाइड्रोजन कर दोगे। ये कंडेंस तरीके से किया हुआ है, आप इसको स्केलेटल तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर, तो 2 कार्बन इथाइल है इसलिए 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, ये इथाइल बन गया, और ऑक्सीजन बीच पे। ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं तो एक बॉन्ड इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ओइक एसिड मतलब COOH का ग्रुप हो गया, और बाकी सारे में हाइड्रोजन बॉन्ड लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा है आइडेंटिफाई द टर्म और सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। पहला है आइस लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ऑन कूलिंग एन ऑर्गेनिक एसिड सफिशिएंटली, होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, दैट इज इथाइन। इथाइन भी लिख सकते हो और एसिटिलीन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द कंपाउंड हैज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। Next, the compound formed where 2 alkyl groups are linked by CO group, that is ketone, ketone. Okay. Next है give a balanced chemical equation for each of the following. Preparation of ethane from sodium propionate, ये laboratory preparation है, and next action of alcoholic potassium hydroxide on bromoethane. ठीक है, दोनों ही बता देती हूँ। तो देखो पहला सोडियम प्रोपेनेट C2H5CONA प्लस NaOH CaO, ये सोडा लाइम है, तो C2H6 इथेन बना एंड Na2CO3 निकला सॉल्ट। एक्शन ऑफ एल्कोहलिक KOH ऑन ब्रोमोइथेन, तो ये रहा ब्रोमोइथेन इथाइल ब्रोमाइड, KOH के साथ या एल्कोहलिक KOH के साथ में बॉयल किया तो इथाइल अल्कोहल मिला हमको, यानी कि इथेनॉल C2H5OH प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड निकला। ठीक है, नाउ कमिंग टू 2016 बोर्ड क्वेश्चंस। पहला है fill in the blank with the choices given in bracket. Conversion of ethene to ethane is an example of hydration or hydrogenation, होगा hydrogenation. Next है write balanced chemical equation for the following. Preparation of ethanol from ethyl chloride. Okay, ethyl chloride C2H5Cl NaOH के साथ बॉयल किया तो इथेनॉल मिला और NaCl निकला। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टर्म और सब्सटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द कैटलिस्ट यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू इथेन, दैट इज निकल। और नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिएक्शंस एल्कीन्स अंडरगो, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली निकल के साथ आप या निकल के बजाय पैलेडियम या प्लैटिनम भी लिख सकते हो, जनरली निकल यूज होता है, तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। एंड टाइप ऑफ अंडर रिएक्शन, ये तो अभी एडिशन लिख देते हैं, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला देखो 1 2 3 कार्बन है तो ये प्रॉप है, और 2 वाले दिख रहे हैं मतलब डबल बॉन्ड है तो ये प्रोपीन है, और इसमें भी हम सिर्फ प्रोपीन लिखेंगे, 1 प्रोपीन लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं है तो 1 ही होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट है 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, और 2 नंबर में 3 बॉन्ड दिए हैं तो ये ब्यूट 2 आइन है, ब्यूट डैश 2 डैश आइन ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है 2 कार्बन तो इथ है, और लास्ट में CHO ग्रुप है मतलब एल्डिहाइड, तो ये इथेनल है, इथेनल। ओके, नेक्स्ट राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है बर्निंग ऑफ इथेन इन प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ एयर, ओके। दूसरा है एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, और तीसरा है हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तीनों का इक्वेशंस लिख के बताती हूँ।
बर्निंग ऑफ इथेन किया प्लेंटीफुल लेयर में, मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो एक फ्यूल जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी निकलेगी। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड दैट इज CaCO2 में करेंगे तो हमको इथाइन मिलेगा। ये इथाइन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन वाला इक्वेशन है। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में किया तो इथेनॉल से इथीन निकला और वाटर निकला। नेक्स्ट में आते हैं, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीन क्या क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, इथेनोइक एसिड और ब्यूटन 2 ऑल। ओके, तो पहला 2 मिथाइल प्रोपेन बनाया, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और 2 नंबर में मिथाइल लगाया, बाकी में H लगा दोगे। इथेनोइक एसिड तो 2 कार्बन है, ओइक है तो COOH लगा दिया और बाकी में H लगा दिया। ब्यूटन 2 ऑल, ब्यूटन मतलब 4 कार्बन तो है ही और 2 नंबर कार्बन में ऑल मतलब अल्कोहल, OH लगा दिया, बाकी सारे को बॉन्ड को कर दिया हमने फिल विथ H। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इक्वेशन फॉर द रिएक्शन when compound A is bubbled through bromine dissolved in carbon tetrachloride is as follows। ये रिएक्शन दिया है, हमको बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ A और फिर बोल रहा है स्टेट योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके, तो स्ट्रक्चर A, तो A क्या है, इथीन है तो इथीन बना देते हैं, 2 C है डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और बाकी के बॉन्ड हाइड्रोजन से कर दोगे फिल। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन था तो ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज्ड। अब आते हैं 2015 के क्वेश्चंस में। पहला है MCQ, identify the statement which does not describe the property of alkene। First, they are unsaturated hydrocarbon, B, they decolorize bromine water, C, they can undergo addition as well as substitution reactions, and number D, they undergo combustion with oxygen forming carbon dioxide and water। इन सब में नंबर C रॉन्ग है क्योंकि एडिशन के साथ साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, एल्कीन में सिर्फ एडिशन रिएक्शन होता है, यानी C इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग। लिखा है व्हेन द गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज पास्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो इथीन प्रोड्यूस करता है जो व्हेन इट इज पास्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर इट मेक्स इट कलरलेस। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इथाइल अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म्स इथीन विच व्हेन पास थ्रू ब्रोमीन वाटर क्या ऑब्जर्वेशन होता है, मेक्स इट कलरलेस। नेक्स्ट है गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। इथेनोइक एसिड टू इथाइल एथाइनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन क्या होगा, सोडियम इथाइनेट टू मीथेन क्या होगा। इथेनोइक एसिड से इथाइल इथाइनेट कैसे बनाया, देखो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराया तो इथाइल इथाइनेट बना, मतलब एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन, ये इथाइन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम हम लोगों ने किया है, पिछले सालों के पेपर्स में भी ये देखा है हमने, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट सोडियम इथाइनेट टू मीथेन, ये भी पहले आया हुआ है, तो सोडियम एसिटेट या सोडियम इथाइनेट को सोडा लाइम NaOH के साथ रिएक्ट कराया प्रेजेंस में तो मीथेन मिला और सोडियम कार्बोनेट मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूजिंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप बाय सर्कलिंग देम। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर और प्रोपेनॉन को हम पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दें। तो डाईमिथाइल ईथर, ये ईथर के ग्रुप का हो गया। ईथर कैसे बनाएंगे, O डबल बॉन्ड के साथ रहता है तो एक बॉन्ड में कार्बन दूसरे बॉन्ड में कार्बन, इथाइल था इसलिए 2 और बाकी सब में हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये डाईमिथाइल ईथर है, ये सर्कल किया हुआ है, ये मेन है फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट प्रोपेनॉन बिलोंग्स टू कीटोन। तो कीटोन का क्या होता है, कार्बन जो होता है वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज प्रोपेनॉन। 1 2 3 3 कार्बन हो गए प्रोपेनॉन। तो मेन जो है ये पार्ट है कि C जो है वो डबल बॉन्ड O से है और यहाँ दोनों तरफ खुला हुआ है, मतलब दोनों तरफ कार्बन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग process by which ethane is obtained from ethene, that is hydrogenation। Next है a hydrocarbon which contributes towards the greenhouse effect, that is methane। Next, number 3, distinctive reaction that takes place when ethanol is treated with acetic acid, that is esterification।
Next, the property of elements by virtue of which atoms of the element can link to each other in the form of a long chain or ring structure, that is catenation. Catenation. Next, last one, reaction when an alkyl halide is treated with alcoholic potassium hydroxide, that is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. ओके तो 2015 के क्वेश्चंस के साथ हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड 10 इयर्स का हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत अच्छे से डायग्राम के और जो ये थे रिएक्शंस एंड ऑल सब अच्छे से किया है हमने। आई होप तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और देख करके समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शंस काफ़ी आते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने भी आता है और गैस करने भी आता है, तो उसमें भी ध्यान दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रिएक्शंस एंड ऑल को, तो प्रैक्टिस करो, लर्न करो, फिर लिखो बिना देखे, वही आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया, कितना अच्छे से आप लोगों को रिएक्शंस याद है। काफ़ी रिएक्शंस आए हैं, हर साल रिएक्शंस 3 तो आते ही, एटलीस्ट 3 आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आपको समझ में आ रहा है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कितने सारे क्वेश्चंस हमने देखे, उससे ही आइडिया होगा कि एक साल में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई एम वेरी श्योर ये PYQs आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ये चैप्टर्स, PYQs एंड ऑल। और अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, ये PYQ सीरीज अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सबको आगे जिनको ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स एंड ऑल, उनके साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए। आई एम वेरी श्योर कि ये सबके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट PYQs, नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ में। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।